2 तारीख के होने वाला यहाँ पे महाभारत नहीं भैया, रामायण के रावण यहाँ पे मरी। और आप मन के अंदर जो छुपे हुए है रावण, ओला आप मन ला मारना जरूरी है। काबर की आप मन के अंदर के रावण हर साल जिंदा होते और हर साल आप मन ला कोई ना कोई श्री राम आके आप मन ला जला देते या तीर मार देते। वो सारा चीज़ ला हमन यहाँ पे आज कवर करबो। इतिहास के कहानी ला आज फिर से दोहराबो। काबर की छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार ऐसे शायद 2 अक्टूबर के एक साथ विजयदशमी भी हुई, जिस दिन रावण दहन होते, वही दिन गांधी बाबा के जयंती भी है। बात तो सही है। गांव गली मोहल्ला में सब जगह दुर्गा मारे है। जो आप मन के छुपे हुए अंदर रावण बैठे है, उमन ला मारना जरूरी है, नहीं तो हर साल जिंदा हो ही और हर साल आप मन श्री राम के हाथों मारे जाहू। कोशिश मैं भी करूँ यहाँ आके आप मन ला रावण दहन दिखाए के और साथ साथ मिल के जलाबो रावण। छत्तीसगढ़ में जो रावण बना थे, जो बड़े रावण, ओला बाहर के आदमी मन आके बना थे। छत्तीसगढ़ के लोकल आदमी मन यहाँ पे रावण नहीं बनाए, जो बाहर के है, जैसे कि कलकत्ता के है, ज़्यादातर कलकत्ता के मन आते यहाँ पे रावण बनाए। माता रानी के भक्त है पूरा कलकत्ता वासी मन, सबो जानला जय जोहार है कलकत्ता वासी मन ला। लेकिन यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर ला आप मन ला बताबो, एक एक चीज़ ला दिखाबो, ओकर ले पहली गोड़ बात करबो। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। 2 अक्टूबर के होने वाला विजयदशमी, ओकर ले पहले यहाँ के जो मैनेजमेंट सिस्टम है, जेकर कारभार ला संभाला थे जी स्वामी जी, तड़फड़ स्वागत है हमारे तड़फड़ छत्तीसगढ़ चैनल में आप मन के। गोविंदा गोविंदा, जय श्री राम जी। ये साल 2025 के भव्य शुभारंभ तो आप मन करा था, कैसे है मैनेजमेंट सिस्टम 2025 के WRS कॉलोनी के? देखिए, ये 54 साल कैसे निकाला भगवान ही जानता है ना। यादगार रहता है कि लुम्बा जी अब नहीं है ना। जिनका सोच है, दशहरा उत्सव उन्होंने खड़गपुर से सीख के आया था, है ना। और ये हमारा नेशनल कप का नाम को जीवित रखा दशहरे के माध्यम से। बस हम लोग माता पूजा और ये दशहरा करते थे और स्पोर्ट्स, ये 3 हम लोग उनका नेशनल क्लब का काम था। लेकिन ये एक परमानेंट अब रह गया है। अच्छा। हाँ, बाकी माता पूजा युवा समिति को हैंडओवर कर दिए हैं। फिर उसके बाद एक मंदिर था, मैं मंदिर भी कई सालों के बाद उसको भी हैंडओवर कर दिया युवा समिति को। हाँ, बस नेशनल क्लब के पास ये दशहरा उत्सव रह गया है। अच्छा। ये जयराम जी हैं तमिलनाडु से, कृष्णपल्ली से आए हैं, पांडे जी उधर, वही सरोज जी, सब पूरा लोग मतलब बहुत लंबा से। हमारा पाल साहब हैं, हाँ, शैलेंद्र है, सब मतलब कैपी वहाँ सतीश, वहाँ पे राजा, हाँ, और रवि भी पूरा, यानी कि लुम्बा जी सिखा के गए हैं। सभी मैनेजमेंट सिस्टम हाँ, सब लगे हुए हैं। हाँ, और पिछला साल पुरंदर मिश्रा जी के द्वारा, उनके नेतृत्व में अब कम समय में बहुत अचानक बहुत अच्छा उनका सहयोग रहा। हाँ, उन्हीं का इस साल भी उन्हीं के माध्यम से, और विशेष रूप से रेलवे के, पहले रेलवे के कर्मचारी लोग पूरा इसको उत्सव बनाते थे। तो धीरे धीरे तरुण दादा का इन्वॉल्व होने के बाद ये राजनीतिक हो गया। अभी एक्चुअली ये शासन का होना चाहिए, शासन करना चाहिए। नेशनल क्लब ऑर्गेनाइज करेगा पूरा इस कार्यक्रम को, शासन करना चाहिए, और क्षेत्र का विधायक उसका अध्यक्ष रहे। शासन पूरा ये कल्चरल डिपार्टमेंट का शासन के द्वारा होना चाहिए, जो कल्चरल डिपार्टमेंट है। इतना बड़ा उत्सव है भाई। आप कई साल, आज से 30 साल पहले देखिए, नवभारत में छापा था, 4 लाख लोग आते हैं वहाँ पे, बड़ा उत्सव ऐसा करके। रावण कितने फीट का आप लोग बना रहे हैं इस साल? देखिए, जो शुरू से बनते आ रहा है वो थोड़ा क्या मुकुट के हिसाब से थोड़ा 6-7 फीट आगे पीछे होते रहता है। वो जो आर्च रहता है मुकुट के पीछे, वो उसी का बस थोड़ा फर्क रहता है, बाकी पूरा हाइट वही है। हाँ, नया बनेगा तो फिर देखिए क्या रूप होता है, क्या मतलब। हमारा साथी लोग बस थोड़ा ही बचे हैं, बाकी सब लोग तो स्वर्गवास हो गए हैं। और कुछ है तो बस कटिया में है, इस टाइप का है। पिछली बार देखे थे सर हम लोग 101 या 2 फीट का रावण था, इस बार बताया जा रहा है 105-7 फीट का ऐसा है रावण। नहीं, जो चला आ रहा है वही चला आ रहा है, वही चला आ रहा है। अच्छा। हाँ। अच्छा, छत्तीसगढ़ के जनता यहाँ पे जब WRS कॉलोनी में आएंगे तो लगभग अनुमानित आप अंदाजा बता सकते हैं कितने पब्लिक की क्षमता है ये मैदान पर? देखिए, मैदान से अब पहले क्या ये पूरा खाली था,
और वो यहाँ पे पार्किंग हो जाता था। यहाँ पे अब क्या है कि डीआरएम ऑफिस के थोड़ा वो बनने से ना जी। मैदान एकदम छोटा पड़ गया, नहीं जबकि रेलवे ने इसको WR से रावण मैदान के नाम से रेलवे ने छोड़ रखा था। अब रेलवे भी अब अलग बिलासपुर जोन बन गया, अब इनके धीरे 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 उसके बाद में डीआरएम ऑफिस बन गया, नहीं तो पूरा वहां तक का रहता था। उस समय क्षमता था कम से कम 7 लाख लोगों का, लेकिन अब ज्यादा से ज्यादा मेला का जोड़ के 4 लाख लोगों का, क्योंकि अब तो इतना 4 लाख लोग आ नहीं पाएंगे। मेला में खूब लोग रहते रहते आपको WR में मतलब ये उत्सव मेला को आतिशबाजी आसमानी दिखता है, लेकिन मेला का नाम से बहुत ज्यादा लोग आते हैं। अच्छा, यहाँ चीफ गेस्ट कौन हो सकते हैं? भाई गवर्नर साहब और CM साहब दोनों आ रहे हैं, दोनों हैं। दोनों आ रहे हैं? जी जी जी, दोनों आ रहे हैं। यहाँ पे एक तरफ देख रहे हैं, थोड़ा सा राजनीति पे जाना चाहूँगा। जी जी हमारे छत्तीसगढ़ के विष्णु देसाई जी साए काम भी करा रहे हैं। जी जी जहाँ पे लगातार स्मार्ट मीटर भी लग रहा है। जी बिजली बिल जहाँ पे घरों में 300-400 रुपए आते थे, जी अब घरों में 1200-1300, किसी के में 1500, 2000, 4000 आ रहा है। जी। वजह क्या हो सकता है, आप बता सकते हैं? ये सरकार जो चलाता है उन्हीं को पता चलता है कि कहाँ पे क्या है। दूसरे जगह सब बांटना पड़ता है, ये करना पड़ता है। देखिए जितने भी ये जो पब्लिक को जो देते हैं वो टोटल समाप्त होना चाहिए। टोटल समाप्त होके जो टैक्स सिस्टम है, केवल हर कोई जो सामान खरीदेगा बिल कटना चाहिए, बिल का ही टैक्स होना चाहिए। बाकी जितना टैक्स वगैरह सब बंद होना चाहिए, ऐसा नियम बनना चाहिए। बिजली चोरी भी करते हैं लोग, बिजली चोरी करते हैं। मतलब देखिए अब क्या है, शासन अगर कानून को अगर कड़ा रहेगा कभी कोई चोरी नहीं हो सकती। कोई चोरी नहीं हो सकता है, ये कानून के ऊपर है, चलाने वाले के ऊपर है। लॉ एंड ऑर्डर अगर टाइट कर दे सब कुछ टाइट है। अब ये तो हो गया राजनीति के बाद, फिर से टॉपिक पे वापस आते हैं। आतिशबाजी के लिए कहाँ से बुलाए हैं? आतिशबाजी वेस्ट बंगाल से बुलाए हैं। वेस्ट बंगाल से आतिशबाजी होगा। पिछली बार हम लोग देखे थे तो आतिशबाजी ही था, लेकिन उससे और पिछली बार गए थे तो म्यूजिक सिस्टम, साउंड सिस्टम भी लगाए थे। तो इस बार भी साउंड सिस्टम की तैयारी सब जितना हो सकता है सब कुछ करने को तैयार हैं। अच्छा, लगभग अगर हम लोग एक अनुमानित बजट की बात बोलें तो बजट कितना आ रहा है? जी बजट का पुरंदर मिश्रा जी जानते हैं, है ना। अनुमानित आप हम लोग बता सकते हैं? नहीं, अनुमानित कुछ इसका तो कुछ नहीं। अब देखिए राजेश मोडक जी थे तो अलग बजट था, दादा था तो अलग था, हाँ, और मतलब पुरंदर जी आए अलग, सबका अपना अपना, उन लोगों का अपना हिसाब रहता है। हाँ, जैसा जैसा मैनेजमेंट लोग चाहते हैं, जैसा उनका अपना ताकत लगाते हैं। अच्छा, सुरक्षा को अगर पुरंदर मिश्रा जी अगर मंत्री बन गया रहता तो यहाँ का नज़ारा अलग रहता। आपके मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर सुरक्षा को लेके क्या तैयारियां हैं आपकी? देखिए मैनेजमेंट जो हमारा RPF लोगों भी है और पुलिस बहुत अच्छा मैनेजमेंट करता है। इस बार थोड़ा पुलिस को हम लोगों ने राहत दिलवाए। क्या है कि ये जो गेट पे जो पूरा सभी का जो एंट्री होके जो भीड़ होता था, इस बार उसमें केवल गवर्नर CM साहब वगैरह ही, मतलब जो ये है ब्यूरोक्रेट वगैरह उन्हीं लोगों आएंगे। बाकी अलग अलग गेट बना दिए, वहाँ से लोगों का पास का एंट्री वगैरह है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से छत्तीसगढ़ की जनता को क्या सीख लेना चाहिए? देखिए राम जी के बारे में सालों निकल जाएगा बोलते हुए, ये जीवन भी समाप्त हो जाएगा, बोल नहीं पाएंगे। ऐसा इतिहास है, उनका जो इतिहास है उसको कोई मतलब जितना आप वर्णन करते जाओ वो इसी बढ़ते जाएगा। दो अनमोल वचन के बारे में बताएंगे, श्री राम के बारे में। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे शास्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। अगर कोई भी अगर 3 बार रोज पढ़ लेगा उसका जीवन उद्धार हो जाएगा। जी, आम जनता के में रावण का जो भय है, हमेशा सबके में तो रावण एक छुपा हुआ रहता है। हर साल लोग चाहे कहीं भी हो, कोई भी क्षेत्र में जाके रावण जलाते हैं। अपने अंदर का रावण क्यों नहीं जला पाते? देखिए लालच जो है वो रावण है। अच्छा, अहंकार जो है वो रावण है, उसी को जलाते हैं यहाँ पे। अच्छा, हाँ, वो इच्छा आदमी का सोच पे है ना। अच्छा। किसी को आप देख रहे हो अच्छा नजर से देख रहे हो, किसी को देख रहे हो बुरा नजर से देख रहे हो, ये फर्क है। अच्छा, हाँ। तो प्रेरणा श्री राम से, माता सीता से, पूरा जगत के इतिहास से आप मतलब लेना चाहिए। जो छत्तीसगढ़ के संस्कृति से जुड़े हुए हैं, वैसे तो ननिहाल है श्री राम के। श्री राम जी का एकदम ननिहाल है, बिल्कुल
हाँ, अभी गवर्नर साहब भी जाके दर्शन करके आए। अच्छा जी चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे चैनल पर आप जुड़े। फिर मुलाकात करेंगे आप। गोविंदा गोविंदा।